प्रेज़ द लॉर्ड बच्चों, आज हम मिलाप वाला तंबू के तीसरे पाठ को सीखने जा रहे हैं। अभी तक हमने मिलाप वाले तंबू के दूसरे पाठों को सीख चुके हैं, तो हम पहले रिवीजन करते हैं। हमें पहले पाठ में देखा था मिलाप वाले तंबू का इतिहास और इसमें इस्तेमाल की गई सामग्री, और दूसरे पाठ में हमने देखा था उसके अंदर क्या क्या चीजों का इस्तेमाल किया गया है, और मिलाप वाला तंबू में चढ़ाने वाला बलि और उसके उपकरणों के बारे में भी अभी तक हमने सीखे हैं। और आज हम और अद्भुत बातों को सीखेंगे। आज हम मिलाप वाला तंबू में पवित्र स्थान के उपकरणों और सामग्रियों के बारे में जानेंगे। पहला, पीतल की हयदी। निर्गमन 30 का 17 से लेकर 21 और 38 का 8 और 40 का 7 में हम देख सकते हैं। आंगन में स्थित दूसरा उपकरण है पीतल की हयदी। हयदी का निर्धारित स्थान आंगन के द्वार पर स्थित बलिवेदी तथा पवित्र निवास स्थान के बीच में था। हयदी हमेशा जल से भरी रहती थी। पवित्र स्थान में सेवा करने वाले याजकगण अपने हाथ और पैर इस हयदी के जल से धोकर ही सेवा के लिए आगे बढ़ पाते थे। लेकिन याजकों में से कोई भी किसी भी कारण से अपने हाथ पैर धोए बिना यदि आगे बढ़ जाते तो उसकी सजा मृत्यु हुआ करती थी। हम देख सकते हैं निर्गमन 3 का 20। पीतल की हयदी दीवट तथा अनुग्रह के सिंहासन में लकड़ी का अंश मात्र भी दिखाई नहीं पड़ता है। संपूर्ण परमेश्वर दर्शाने वाले उपकरणों में लकड़ी नहीं मिलाई गई है। पीतल की वेदी मात्र चमकदार पीतल से बनी हुई है। यह परमेश्वर के पवित्र आत्मा का प्रतीक है, जिसमें मनुष्यत्व की मिलावट बिल्कुल नहीं है। पवित्र आत्मा में कोई दुर्बलता नहीं होती। यह इस तत्व को प्रकट करता है। दूसरा, तंबू के उपकरणों में यह हयदी ऐसा एक उपकरण है जिसके नाप नहीं दी गई है। यह मनुष्य द्वारा नाप तोल करने के लिए नहीं है। परमेश्वर बिना नाप तोल के अपना पवित्र आत्मा प्रदान करते हैं। यह हम देख सकते हैं यूहन्ना 3 का 34। तीसरा, हयदी के कड़े एवं डंडे नहीं होते थे। कड़े एवं डंडे उपकरणों को वहन कर लेकर जाने के लिए होते थे। परमेश्वर ने मनुष्य को यह अधिकार नहीं दिया कि वह पवित्र आत्मा को नियंत्रित करे। इसका अर्थ यही है कि व्यक्ति मनुष्य के अधिकार के अधीन नहीं, किंतु परमेश्वर का संतान पवित्र आत्मा द्वारा नियंत्रित होना चाहिए। 14, हयदी की यात्रा की प्रक्रिया निर्देशित नहीं की गई है। पवित्र आत्मा का सलाह देने में मनुष्य सामर्थ्य नहीं है। पवित्र आत्मा बुद्धि, ज्ञान, समझ, सही परामर्श, मार्गदर्शन देने वाला आत्मा है। यशाया 11 का 2, 1 कोरिन्थियन 12 का 11 में हम देख सकते हैं। दूसरा, तंबू के द्वार का पर्दा। निर्गमन 26 का 36 to 37 में हम देख सकते हैं। हमने देखा कि तंबू आंगन, पवित्र स्थान तथा परम पवित्र स्थान इन तीनों भागों में विभाजित है। एक एक भाग स्वयं अपने में परिपूर्ण है। पहला भाग है आंगन के प्रवेश का द्वार, एक ही है। द्वार का पर्दा प्रस्तुत 3 भागों को एक दूसरे पृथक करता है। इस प्रकार तंबू में 3 पर्दे हैं। ये तीनों भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं। पहला, आंगन का पर्दा, निर्गमन 27 का 6। दूसरा, तंबू का पर्दा, निर्गमन 26 का 36। तीसरा, पवित्र मंदिर का पर्दा, निर्गमन 26 का 31 से लेकर 33। इन तीनों द्वारों के पर्दों एक ही माप के थे, अर्थात 100 हाथ लंबे आंगन के द्वार का पर्दा था। 20 × 5 = 100 वर्ग फीट। तंबू के द्वार का पर्दा 10 × 10 = 100 वर्ग फीट। पवित्र मंदिर का द्वार का पर्दा 10 × 10 = 100 वर्ग फीट था। आंगन का द्वार उद्धार का द्वार सामान्य जनों
या पापियों के लिए खुला हुआ द्वार। यूहन्ना 10:9, जो मेरे द्वारा भीतर आएगा वह उद्धार पाएगा। अगला, तंबू के द्वार का पर्दा। यह भेड़ों का द्वार था। यूहन्ना 10:7 में हम इसको देख सकते हैं। इस द्वार से केवल याजकगण प्रवेश करते थे। उद्धार प्राप्त परमेश्वर की संतान को ही कलीसिया में प्रवेश की अनुमति है। यह इस तत्व को दर्शाता है। भजन संहिता 118:20। उद्धार प्राप्त परमेश्वर की संतान को ही कलीसिया में प्रवेश की अनुमति है। यह इस तथ्य को दर्शाता है। भजन संहिता 118:20 में हम इस बात को देख सकते हैं। अगला, परम पवित्र मंदिर का द्वार। महायाजक इस द्वार से वर्ष में एक बार प्रवेश किया करते थे। भेड़ों का चरवाहा तथा हमारा महायाजक यीशु को यह दर्शाता है। यह फाटक एक मोटे तथा मजबूत पर्दे से ढका रहता था। चेतावनी थी कि इसके समीप आना निषिद्ध है। इतना ही नहीं, यह वाचा का संदूक और अनुग्रह का सिंहासन इस पर्दे के भीतर रखते रहते थे। जहां वहां नजर डालता वह मरी जाता था। लेवी व्यवस्था 16:2, गिनती 4:20 में हम इसको देख सकते हैं। धूप के धुएं की आड़ में ही हारून वहां प्रवेश कर सकता था। लेवी व्यवस्था 16:13 में अपन ये देख सकते हैं। अगला, 5 खंभे। 5 खंभे जिन पर यह पर्दा टांगा रहता था वे बबूल की लकड़ी से बने और सोने से मढ़े रहते थे। सोने चांदी से बढ़कर बहुमूल्य परमेश्वर के नियमों को दर्शाता है। भजन संहिता 19:10 में हम इसको देख सकते हैं। इसका अर्थ है महिमा से भरे हुए चमकने वाले यीशु को वहन करने वाले 5 भागों में रूप में इन्हें माना जा सकता है। यूहन्ना 5:39 से लेकर 46। वे भाग है व्यवस्था, भविष्यद्वक्ता और भजन, पुराने नियम में तथा सुसमाचार व पत्रियां। दूसरा पत्रोस 3:16 में हम देख सकते हैं। ये 5 खंभे यीशु के व्यक्तित्व में छुपे हुए हैं। भविष्यवाणियों में यह दर्शाया हुआ है। तीसरा, पवित्र मंदिर के लकड़ी के तख्ते। निर्गमन 26:15 से लेकर 13, 26:20 से लेकर 24 हम ये बात देख सकते हैं। पवित्र मंदिर बबूल की लकड़ी के तख्त से निर्मित है। 30 हाथ लंबे तथा 10 हाथ चौड़े 48 लकड़ी के तख्त से पवित्र मंदिर निर्मित था। एक तख्ते 10 हाथ लंबे 1.5 हाथ चौड़े हुए करते थे। दक्षिण दिशा में 30 तख्ते, उत्तर दिशा में 30 तख्ते और पश्चिम दिशा में 6 तख्ते, दोनों कोना पर 2 तख्तों। इस प्रकार 48 तख्तों से 3 दिशाओं में से गिरा हुआ बहुत ही सुंदर रीति से निर्मित था यह मंदिर। एक तख्ता एक दूसरे से 2-2 चूलों से जुड़ा हुआ होता था। इस प्रकार यह संरचना एक बहुत ही उत्तम संरचना बनती थी जो भीतर की वस्तुओं से सुरक्षित रखा करती थी। पवित्र मंदिर की पूर्व दिशा में विशाल द्वार स्थित था। द्वार पर एक पर्दा टांगा रहता था। यह पर्दा नीले, बैगनी और लाल रंग की बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का बना हुआ होता था। पर्दा 5 खंभे पर चांदी की अंगड़ियों पर टांगा रहता था। खंभे सोने से मढ़े हुए बबूल की लकड़ी से निर्मित व पीतल की कुर्सियों पर खड़े हुए होते थे। तख्ते चूलों से जुड़े रहते थे जिन्हें सोने के कड़ों के अंदर 5 बेंडे डालकर सिर खड़ा किया जाता था। बीच वाला बेंडे निवास के एक सिर से लेकर दूसरे सिरे तक पहुंचता था। इस प्रकार तख्तों को एक दूसरे से जोड़े रखता था। बेंडों और तख्ते सोने से मढ़े हुए होते थे। बेंडों की संख्या 5 × 3 = 15 थी। पवित्र निवास की बबूल की लकड़ियों से निर्मित था।
देवदार व अन्य बहुमूल्य लकड़ियों होने के बावजूद परमेश्वर ने अपना पवित्र निवास बनाने के लिए बबूल की लकड़ियों को ही चुना। इसका कारण यह है कि उनके महान सत्यों के प्रतिबिंब के रूप में निर्मित किया जाने वाले इस निवास के योग्य केवल बबूल की लकड़ी ही है। बबूल की लकड़ी की विशेषताएं। बबूल की लकड़ी का पेड़ केवल वन्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। इसका रंग या सुंदरता किसी भी रीति में मनुष्य को लुभाते वाली नहीं होती है। इसके फल कंडीले होते हैं। भवन निर्माण में मनुष्य बबूल की लकड़ी का उपयोग नहीं करते थे। 48 तख्ते हैं। ऊपर दर्शाए अनुसार 48 तख्तों से बना हुआ है। वजन में पाई जाने वाली संज्ञाओं में अनेक आत्मिक रहस्यों तथा सत्यों को दर्शाती है। मंदिर यह परमेश्वर की कलीसिया को चित्रित करता है। पहला कुरिन्थी 3:16, पहला तिमोथी 3:15, प्रेरितों का काम 17:24, इफेसी 2:20 से लेकर 22 में हम इस बातों को देख सकते हैं। हर एक विश्वासी परमेश्वर का मंदिर है। तख्ते सीधे कड़े होने चाहिए। निर्गमन 26:15 में हम देख सकते हैं। तंबू के बहुमूल्य उपकरणों के रक्षक है ये तख्ते। वे यदि सीधे कड़े न रहे तथा टेढ़े मोड़े रहे तो तंबू के उपकरणों के क्षति या हानि पहुंच सकती है। प्रेरितों का काम 26:16 में हम इसको देख सकते हैं। तख्तों की चूले निर्गमन 26:17, 26:20 से लेकर 34। तख्ते चूले के द्वारा आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते थे। तख्तों के दोनों तरफ 2-2 चूल्हे हुआ करते थे। तख्तों को इस प्रकार जोड़ा गया है कि उनके बीच कोई अंदर न रहे। यह विश्वासियों की परस्पर एकता को दर्शाता है। प्रेरितों का काम 4:32 में हम देख सकते हैं। चांदी की कुर्सियां। पवित्र मंदिर के 48 तख्ते के लिए 2-2 कुर्सियां। इस प्रकार 96 कुर्सियां, द्वार के पर्दे के 4 खंबे के लिए 4 कुर्सियां सहित 100 चांदी की कुर्सियां पर यह पवित्र मंदिर खड़ा था। एक कुर्सी के लिए एक किक्कार चांदी का उपयोग किया गया था। निर्गमन 38:27 में हम इस बात को देख सकते हैं। इस्राएल की संतानों में गिने जाने के लिए छुटकारे के लिए प्राप्त राशि की चांदी से इन कुर्सियों का निर्माण हुआ था। इस प्रकार चांदी छुटकारे का प्रतिबिंब है। पहला कुरिन्थी 6:20, प्रेरितों का काम 20:28 में हम देख सकते हैं। तख्ते चांदी की कुर्सियों पर खड़े हैं। इस प्रकार तख्ते विश्वासी को दर्शाता है। चांदी की कुर्सियों पर उनका टिका रहना प्रभु यीशु द्वारा किया गया छुटकारे को दर्शाता है। चांदी की कुर्सियां यह दर्शाते हैं कि यद्यपि वे पृथ्वी पर है तो पृथ्वी से अलग है। 14 बेड़े। निर्गमन 26:26 से लेकर 30, 36:31 से लेकर 34। बबूल की लकड़ी के बने सोने से मड़े 15 बेड़ों तीनों दिशाओं के लिए 5-5 कर 15 बेड़ों बनाए गए। वे सोने के कड़ों से होकर गुजर जाते थे। बीच का बेड़ों एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक पहुंचता था। ये बेड़े पवित्र मंदिर के दृढ़ता से स्थिर रखा करते थे। ये अगर नहीं होते तो मरुस्थल की आंधियों से हिलकर पवित्र मंदिर के तख्ते परस्पर अलग होकर गिर सकते थे, जिसके कारण पवित्र मंदिर के बहुमूल्य उपकरणों को क्षति पहुंच सकती थी। लेकिन पवित्र मंदिर का प्रमुख शिल्पकार मनुष्य नहीं वरन सर्वज्ञानी परमेश्वर था। इसकी स्वरूप रेखा परमेश्वर द्वारा निर्मित है। पवित्र निवास परमेश्वर की कलीसिया का प्रतिबिंब है। बीच का बेड़ा एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक पहुंचता था। यह प्रभु यीशु को दर्शाता है। प्रकाशित वाक्य 1:8 से लेकर 18 तक हम देख सकते हैं। पवित्र निवास परमेश्वर की कलीसिया का प्रतीक है। इस अर्थ में
5 भेड़ें कलीसिया का 5 प्रकार के सेवकों को चित्र है। वे है प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, सुसमाचार प्रचारक, रखवाले तथा उपदेशक। 5वां ओढ़ना, निर्गमन 26 का 1 से लेकर 14, 36 का 8 से लेकर 19 तक हम देख सकते हैं। पवित्र मंदिर को पूर्णतः ढाकने वाला आवरण है। ओढ़ना तथा 48 तख्तों से मिलकर बनी एक संरचना है। पवित्र निवास, यह 150 हाथ लंबा, 75 हाथ चौड़ा तथा 7.5 हाथ ऊंचा संरचना है। आंगन का पर्दा तंबू की बाहरी दीवार है। तंबू इस पर्दे के भीतर अवस्थित है। आंगन केवल एक मैदान के समान है। चारों दिशाओं में 7.5 हाथ ऊंची दीवार के एक खड़े रहने का ही फर्क है। पवित्र निवासी वास्तव में तंबू है। इस तंबू का एक बाहरी ओढ़ना भी है। इस ओढ़ने के बारे में हम यहाँ विचार कर रहे हैं। पवित्र निवास पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान के रूप में विभाजित है। पवित्र स्थान में याजकगण निरंतर सेवा करते रहते थे। परम पवित्र स्थान में अनुग्रह के सिंहासन पर करूबों के मध्य में शकीना तेज के माध्यम परमेश्वर निवास करते हैं। वर्ष में एक बार महाप्रायश्चित के दिन महायाजक लहू लेकर धूप के धुआं के आवरण में यहाँ प्रवेश करता था। इस प्रकार अत्यंत बहुमूल्य उपकरणों का खजाना परमेश्वर का निवास सुरक्षित रहे, इसलिए 4 ओढ़नों से ढककर रहता था। पहला ओढ़ना बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले नीलों, बैंगनी और लाल रंग के कपड़ों का बना था। यह 28 हाथ लंबा और 4 हाथ चौड़े 5 कर बनाया गया 10 पर्दों के जोड़कर निर्मित किया गया था। उसने कढ़ाई के काम किए हुए करूबों चित्रित थे। दूसरी ओढ़ना बकरी के बाल का बना था। यह 30 हाथ लंबा तथा 4 हाथ चौड़े और 11 पर्दों से मिलकर बना हुआ था। यह पहले सुंदर चित्रों से बने ओढ़ने के ऊपर बिछाया जाता था। तीसरा मेढ़ों की खाल का बना ओढ़ना था। 14 सबसे ऊपर सुइसों की खालों का ओढ़ना होता था। यह बाहरी आवरण सबसे ऊपर रह करता था। सुइसों की खालों का होने के कारण बाहर से देखने वालों को इसमें कोई सुंदरता दिखाई नहीं पड़ती थी। ओढ़ना नए नियम में ये बातों को दर्शाता है। पहला, तंबू का ओढ़ना मसीह का प्रतिबिंब है। दूसरा, ओढ़ना कलीसिया का प्रतिरूप है। तीसरा, बकरी के काल से बना ओढ़ना। 14 लाल रंग से रंगी हुई मेटों की काली का ओढ़ना। निर्गमन 26 का 14 में हम देख सकते हैं। 5वां, भेड़ की रोटी की मेज। निर्गमन 25 का 23 से लेकर 30, 37 का 10 और लेवी व्यवस्था 24 का 5 to 9 और गिनती 4 का 7 से 8। तंबू के दूसरा भाग या पवित्र स्थान में उत्तरी दिशा में यह मेज रखी जाती थी। निर्गमन 26 का 36, इब्रानी 9 का 2 में हम देख सकते हैं। यह बबूल की लकड़ी से बना और सोने से मढ़ा गया था। मेज की लंबाई 2 हाथ और चौड़ाई 1 हाथ ऊंचाई 1.5 हाथ की थी। यात्रा में उठाकर ले जाने के लिए दोनों अलंगों पर 4 कड़े तथा उनमें डालने के लिए 2 डंडे बनाए गए थे। यात्रा के दौरान भी मेज पर रोटी रहा करती थी। रोटी का गिरने से बचने के लिए मेज की चारों तरफ एक पटरी और पटरी के चारों ओर सोने की एक बाट बनवाई गई थी। परातें, धूपदान, चम्मचे और कटोरे सब चौके सोने के बने हुए थे। मेज में उपयोग के ये उपकरणों मेज के साथ ही रहा करते थे। यह मेज प्रभु यीशु मसीह का प्रतिबिंब है।
तो बच्चों, आज हमने पवित्र स्थान के सामग्रियों को भी देखा और जाना कि कैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। अब हम इसके आगे के बातों को अगले पाठ में सीखेंगे।